सनातन धर्म में माँ भगवती की महिमा अपरंपार है। वे आज शक्ति हैं, सृष्टि हैं, पालन और संहार तीनों में उनकी भूमिका होती है। जब जब धर्म की रक्षा के लिए देवताओं ने पुकार लगाई, तब तब माँ ने विभिन्न रूपों में अवतार लिया। एक ऐसा ही शक्तिशाली रूप था महाकाल अवतार। इस कथा में हम जानेंगे कि माँ दुर्गा ने महाकाल रूप क्यों धारण किया, इसके पीछे का क्या रहस्य है। यह घटना उस समय की है जब संसार में असुरों का अत्याचार चरम पर था। विशेष रूप से एक महाबली असुर जिसका नाम रक्तबीज था, उसने समस्त लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता, ऋषि मुनि और मानव सभी उनके अत्याचार से त्रस्त थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने देवी से प्रार्थना की कि इस विनाशकारी संकट का समाधान निकालें। रक्तबीज का उत्पात। रक्तबीज एक महाशक्तिशाली असुर था जिसे ब्रह्मा जी ने एक विशेष वरदान दिया था कि जब भी उसकी रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरेगी, वहाँ से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। इसी कारण जब भी कोई देवता या योद्धा उसे मारने की कोशिश करता, उसकी रक्त बूंद भूमि पर गिरती और अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। इससे युद्ध और विकट हो जाता। देवताओं की विनती। देवताओं ने इस समस्या का हल निकालने के लिए माँ भगवती की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगी। माँ दुर्गा का महाकाल रूप धारण करना। जब माँ दुर्गा ने देखा कि रक्तबीज को मारना लगभग असंभव हो गया, तब उन्होंने अपने भीतर की भीषण उग्र शक्ति को प्रकट किया और स्वयं को महाकाल रूप में परिवर्तित कर लिया। यह रूप इतना भयावह था कि समस्त लोकों में कंपन होने लगा। महाकाल रूप में माँ ने अपनी जीवा को अत्यंत विशाल कर लिया, जिससे रक्त की एक बूंद भूमि पर गिरने से पहले उनकी जीभ पर आ जाए और नया रक्त बीज उत्पन्न न हो सके। युद्ध और रक्त बीज का संहार। माँ महाकाल ने जब युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो रक्त बीज को भयंकर संहार का सामना करना पड़ा। जब भी माँ उसे घायल करती तो वे उसकी रक्त की प्रत्येक बूंद को अपने मुख में समा लेती और अंततः रक्त बीज का अंत हो गया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति मिली। महाकाल रूप की महिमा। माँ का यह रूप केवल संहार का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह संदेश भी देता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है, तब धर्म की रक्षा के लिए शक्ति को जागृत होना आवश्यक हो जाता है। माँ का यह महाकाल रूप समय के अंत का संकेत है, जो यह दर्शाता है कि नाश ही पुनः सृजन की नींव रखता है। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवती दुर्गा का महाकाल अवतार केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि अधर्म का नाश निश्चित है और जब भी बुराई हद से बढ़ जाती है, तब परम शक्ति स्वयं उसका विनाश करने के लिए अवतरित होती है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में किसी कठिनाई से भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि शक्ति और धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। माँ का ध्यान और आराधना। माँ महाकाल की आराधना करने वाले व्यक्ति को निर्भयता, आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए शक्ति की साधना करने वाले के लिए यह रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी भक्त माँ महाकाल की साधना करता है, उसके जीवन में डर नाम की किंचित कोई जगह नहीं होती। इस प्रकार माँ भगवती ने जब महाकाल रूप धारण किया, तब यह केवल एक असुर का अंत था, बल्कि एक दिव्य संदेश भी था कि सत्य और धर्म की सदा विजय होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और इसी तरह पौराणिक और धार्मिक कथाओं के लिए देखते रहें पुराना युग। जय माँ दुर्गा।